Good morning everyone. Our chapter is metals and non-metals. So what we have seen in our last class? In our last class we have discussed about metals, okay, and properties of metals, जिसमें अपन ने physical properties of metals के बारे में discuss किया था. Then we also have discussed about actually we have started our topic, that is chemical properties of metals. So chemical properties of metals, okay, we have started our topic, that is chemical properties of metals, okay. तो मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अपन पहले इसको स्टार्ट कर चुके हैं. नाउ वी हैव इज, तो इसमें अपन ने देखो फर्स्ट तो अपन ने बात की थी O2 के साथ रिएक्शन, ओके. जो मेटल्स है अपने लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, इन सभी की जो रिएक्शन है वो अपन ने देखी थी O2 के साथ, ओके. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Then we also have discussed about reaction with water. तो water के साथ जो reaction है उसके बारे में भी अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था. Understand? Okay. Now today we are going to discuss about our third chemical property, that is reaction of metals with dilute acids. Okay. Now our today's topic is reaction of metals. Reaction of metals with dilute acids. With dilute acids. Okay. So as I told you, what is dilute and what is concentration. अपने पास अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टू टर्म यूज करते हैं. एक अपनी हो जाती है यहाँ पे डाइल्यूट, एंड देन अपने पास में क्या है, कंसंट्रेशन. ठीक है, एक क्या हो गया अपने पास में, कंसंट्रेशन. तो आप जानते हो कि जब डाइल्यूट एसिड की अगर अपन जब भी बात करते हैं, चाहे किसी भी एसिड की अपन बात करें, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड, तो इसमें से किसी भी एसिड की अगर अपन बात करें, ये सारे क्या अपने एसिड्स हैं, ओके. तो इनमें से अगर अपन किसी भी एसिड्स की बात करें, लाइक एक अगर बात करें अपन HNO3 की, ठीक है, तो ऐसे कोई भी एसिड आप यहाँ पे ले सकते हो. तो जब भी अपन बात करें डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट की, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की जब भी अपन बात करेंगे, इट मीन्स ये ऐसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है. अब देखो वाटर की अमाउंट तो इनमें दोनों में ही होगी, बट डाइल्यूट एसिड की जब भी अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें जो एसिड है वो बहुत ही कम होगा. एसिड क्या होगा, बहुत ही कम होगा. तो ये तो अपने क्या हो गए डाइल्यूट एसिड, इसमें क्या होगा, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी. और कंसंट्रेशन की जब भी अपन कंसंट्रेट एसिड की बात करेंगे, तो कंसंट्रेट एसिड में क्या होगा, इसमें अपने पास में जो एसिड है, ठीक है, इतनी ज़्यादा अमाउंट इसमें वाटर की नहीं होगी. वाटर होगा लेकिन बहुत ही कम होगा. तो ये आपके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. और मे भी अगर इससे अपन कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा क्या होता है आपके लिए, सेफ होता है. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ we are going to reaction with metals with dilute acid. okay, so अपन बात करते हैं कि जो भी dilute acids है, अगर उनकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, मेटल्स के साथ में. और मेटल्स आप जानते हो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा. तो ये सारे आपके क्या हैं, क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं. एंड एज यू ऑल नो दैट ये आपके क्या हो गए, एसिड्स हो गए. और यहाँ पे अपन कौन से एसिड की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं इनकी रिएक्शन की. तो जब एसिड्स जब मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अपने जो भी एसिड्स हैं जब ये मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक तो ये क्या बनाते हैं, अपना सोल्ट बनाते हैं. ठीक है, एक तो क्या बना लेंगे, ये सोल्ट बना लेंगे, प्लस ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. सो नाउ फर्स्ट वी हैव इज सोडियम.
ओके। तो सोडियम अपना कि कौन से एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, Cl, ठीक है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब आप सोडियम की रिएक्शन करवाओगे, ये अपना डाइल्यूट एसिड हो गया और ये अपना क्या हो गया, सोडियम। तो जब आप सोडियम की रिएक्शन करवाओगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देंगे। तो सोडियम क्लोराइड तो अपना क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहें तो मैग्नीशियम अपना क्या हो गया, मेटल हो गया। और मैग्नीशियम की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। प्लस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। पहले ये हाइड्रोजन सल्फेट था या सल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। अभी ये क्या बन गया, जो मैग्नीशियम है ये मोर रिएक्टिव है तो इसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो मैग्नीशियम सल्फेट अपना बन गया और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम को जब आप रिएक्ट करवाओगे किससे, HNO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, तो इसमें ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। सो ठीक है, ये क्या बन गया अपना, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। प्लस इसमें वही सेम चीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस जो वो क्या हो जाएगी, रिमूव यहाँ से हो जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। किससे, अमोनियम नाइट्रेट से इसने रिएक्शन किया और क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट। अंडरस्टैंड। और इसी टाइप से आप और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर की आप रिएक्शन करवाओगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये जो भी आप एसिड ले रहे हो ना यहाँ पे, ये आप सारे कैसे ले रहे हो, डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, कैसे हो गए, ये डाइल्यूट फॉर्म में हो गए। और डाइल्यूट का मीन क्या हो गया, इट मीन्स ये थोड़ा सा आपके लिए सेफ होते हैं, बिकॉज इनमें वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपके एसिड्स वो क्या हो गए, डाइल्यूट एसिड्स हो गए। ओके, और फिर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इनके बीच में अब आपको पता है कि जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन ये आपका हो जाएगा। क्यों कॉपर जो है वो रिएक्शन नहीं करता, ओके, कॉपर जो है वो रिएक्शन नहीं करता डाइल्यूट एसिड्स, ना ही तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, और ना ही ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या होता है, अपन ने यहाँ पे देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ से क्या है, H है, ठीक है, तो ये कॉपर जो है ये इससे रिएक्शन तभी कर पाएगा जब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अपन ने अपनी जब रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात की थी तो उसमें अपन ने ये देखा था कि क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो अगर आप कंपेयर करो कॉपर का किससे, हाइड्रोजन से, तो आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो है वो क्या होता है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये लेस रिएक्टिव हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। और इसी वजह से क्या होता है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, या फिर आप बोल सकते हो डाइल्यूट एसिड के साथ में ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ओके, और ना ही ये किसी तरह का कोई सॉल्ट बनाएगा, ना ही हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में अपन ने ये देखा था कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। सो पहले से ही अगर ये लेस मोर रिएक्टिव है तो इसको ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा और ना ही इनके बीच में रिएक्शन होगी। अंडरस्टैंड। तो ये अपनी बात हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, और भी चीज़ों को समझ सकते हो। लाइक अपने अगर आप बात करो पोटेशियम हो गया, तो आप क्या बना सकते हो, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, तो उसके आप रिएक्शन करोगे अमोनियम नाइट्रेट से, तो ये क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, अपन ये जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अपन ने बात की थी ना कि इनको तो आप ओपन एयर में रख भी नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से ये क्या बना लेता है, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है, एंड प्लस क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसमें अपना इस तरह से काफ़ी और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कैल्शियम का हो गया, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये अपने क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ये तो देखो अपन ने देखा डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन किसकी, मेटल्स की। अब अपन बात करेंगे इन मेटल्स की रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। ओके, जो अपने मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है उनके साथ में रिएक्शन अपन बात करेंगे। Now next we have is reaction of metals with, ओके, इन मेटल्स की अपन रिएक्शन देखेंगे किसके साथ में, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हो गया आपका, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से अपन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो ये क्या हो गया अपने मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को अपन ये मान लिया, ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, प्लस अपन क्या करेंगे, अपने पास में क्या हो गया, मेटल्स हो गया। तो इन मेटल्स को अपन क्या करेंगे, बी अपन इसको मान लेंगे। तो इसमें रिएक्शन जब होगी तो ये क्या करेगा, ये जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके मेटल्स को रिप्लेस कर देगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बी, प्लस ये क्या हो जाएगा, मेटल्स यहाँ पे कौन सा रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ए मेटल्स अपना ये बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इसको आप, इट मीन्स अपन ने देखो ये देखा है इसमें कि जो भी अपना मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, उसको दूसरा कोई जो मेटल है, अपन ने पहले भी बात किया था और अभी भी अपन बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, सॉरी जो मोर रिएक्टिव होता है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। तो इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, लाइक कॉपर सल्फेट। तो ये तो अपना क्या हो गया, मेटल सोल्ट सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया, मेटल सोल्ट सॉल्यूशन हो गया। प्लस आप इसकी रिएक्शन करोगे किससे, जिंक से, एंड देन जब आप आफ्टर रिएक्शन जब आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो देखो अपन ने ये देखा ना कि जो कॉपर है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्शन ये करता है। तो इसी वजह से ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करता है, ये अपना एक मेटल हो गया और ये मेटल सोल्ट हो गया, क्योंकि ये भी अपना मेटल है और ये भी मेटल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो इसमें अपन ने ये देखा कि जो जिंक है, जिंक क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और ये क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। एंड देन इसमें क्या होता है कि जो कॉपर है वो इसको रिप्लेस ये कर देगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस रिएक्शन से अपन क्या समझते हैं कि इसमें देखो रिएक्शन, तो जो भी अपने मेटल्स हैं ये दोनों ही मेटल है, जिंक भी मेटल हो गया और कॉपर भी अपना क्या हो गया, मेटल हो गया। बट इसमें अपन ने देखा क्या, इसमें अपन ने बात की कि जो जिंक है वो क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये क्या कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। अंडरस्टैंड। तो ये तो अपने क्या हो गए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी टाइप से अपन ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद H2 या फिर वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और नेक्स्ट अपन ने देखा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ में ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं, प्लस जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या हो गई कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। और अपन ने ये भी देखा कि जो अपने जो एसिड होता है, ठीक है, जो एसिड सॉल्यूशन होता है मेटल्स का, वो जब रिएक्ट करता है किसी अदर मेटल से तो वो क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव इज मेटल्स।
ओके, सो अभी अपन बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो जब भी अपने नॉन मेटल्स की बात होगी तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो अपने नॉन मेटल्स जो भी हैं अपन इसमें अपन ने ये देखा था, एक तो इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है। और इनके जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल मैंने आपको बताया था कि जो भी अपना एटम है उसका जो लास्ट सेल है वो तो क्या हो गया आपका वैलेंस सेल हो गया, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका जो वैलेंस सेल है उसमें क्या होता है, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, 6 and 7 ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि इनकी जो वैलेंसीज होती है वो क्या होगी, 4 होती है या फिर 5 होती है, 6 होती है, फिर 7 होती है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अभी हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी अपने पास में एलिमेंट आप बोल सकते हो, तो कोई भी एटम क्या करना चाहता है कि अपने लास्ट जो भी इनका जो वैलेंस सेल है उसमें ये हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, ठीक है। तो अब देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इसको लेना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ पे होती है। इट मीन्स दैट ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी हो गई कुछ इसकी कॉमन थिंग्स हो गई। नाउ वी हैव इज प्रॉपर्टीज़। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले जब भी अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, ओके, सो वी हैव इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर अपन बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो एज आई टोल्ड यू, जब भी आप देख सकते हो किसी चीज़ को, टच कर सकते हो, पहचान सकते हो, तो जो ये चीज़ें मैंने आपको पहले जब अपने मेटल्स की बात की थी तो उनमें अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो जो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की थी उन सबसे ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, नॉन मेटल्स की हो जाएंगी। सो अपन ने क्या देखा था, मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। अगर मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे आपके, नॉन मैलिएबल हो जाएंगे। ओके, नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट अपन ने बात की थी किसकी, डक्टिलिटी की। तो मेटल्स तो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो नॉन मेटल्स आपके क्या हो जाएंगे, नॉन डक्टाइल, ठीक है। अपन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये नॉन डक्टाइल क्यों है। नेक्स्ट भी हैव इज, अपन ने देखा था कि जो मेटल्स थे वो क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएंगे आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोल सकते हो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन अगर बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट अपनी क्या हो जाएगी, अपन ने देखा था मेटल्स तो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, इट मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट ये क्या हो गए, नॉन सोनोरस, ठीक है। अब ये साउंड क्यों प्रोड्यूस नहीं करते, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो नॉन मेटल्स अपने क्या हो गए, नॉन सोनोरस। इसी टाइप से अपन ने देखा था मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, ठीक है, इनमें शाइनिंग होती है, बट नॉन मेटल्स क्या हो गए अपने, नॉन लस्टरस। क्या हो गए, नॉन लस्टरस। ओके, नॉन लस्टरस। अंडरस्टैंड?
इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी, तो नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं अपने, हार्ड होते हैं। और ये क्या हो गए, सॉफ्टनेस, तो इनमें क्या होती है, सॉफ्टनेस। एक अपन ने बात की थी कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। बट अगर अपन बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैस भी हो सकते हैं। सो वी हैव इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या हो गया आपका, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो सकते हैं, तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इसी तरह से अब अपन ने देखा था कि ये सॉफ्टनेस होते हैं, वो जब हार्ड थे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई था। अब ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो वो क्या होता है, लो हो गया। इसी टाइप से अगर अपन बात करें इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, अब ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स आप इनको कितना स्ट्रेच कर सकते हो, वो भी क्या हो गई आपकी इसमें लो हो गई। सो दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड। ओके, सो इन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखा, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।